ये कहानी एक डरावनी दुनिया की है जहां एक माँ जून अपने दो बेटों सैमुअल और नोलन के साथ रहती है। नोलन के पैर में एक छोटी सी घंटी बंधी होती है क्योंकि उसे नींद में चलने की आदत है। ये तीनों एक ऐसे सुनसान घर में रहते हैं जिसके चारों तरफ घना और अंधेरा जंगल फैला हुआ है। इस जंगल में एक अनदेखी खतरनाक ताकत मौजूद है जिसे वे ईवल कहते हैं। ये ईवल कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक सांप का रूप ले सकता है और किसी भी शक्ल में बदल सकता है। उसकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती है लेकिन वो कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देता। इसी डर ने इस परिवार की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। इस घर को वे अपना एकमात्र सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। बाहर की दुनिया उनके लिए मौत के बराबर है, इसलिए उन्होंने खुद को बचाने के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं। सबसे खास चीज़ है एक रस्सी जो उनके घर से बंधी हुई है। जब भी वे बाहर जाते हैं वे इस रस्सी को पकड़े रहते हैं। ये रस्सी उनके लिए सुरक्षा का प्रतीक है। जब तक वे इसे पकड़े रहते हैं उन्हें लगता है कि वे उस बुरी ताकत से सुरक्षित हैं। लेकिन यही रस्सी एक और सच्चाई भी दिखाती है। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि एक तरह का बंधन भी है। ये उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर देती है, जैसे वे कैद में हों। जून अपने बेटों को सख्ती से समझाती है कि वे कभी भी इस रस्सी को न छोड़ें। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इस तरह ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो डर, विश्वास और बंदिशों के बीच जी रहा है, जहाँ एक साधारण सी रस्सी ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद भी है और सबसे बड़ी कैद भी। हर सुबह इस परिवार की शुरुआत एक अजीब लेकिन ज़रूरी रूटीन से होती है। वे एक मंत्र जैसा कुछ दोहराते हैं जो उनके इस विश्वास को और मजबूत करता है कि उनका घर ही उनकी एकमात्र सुरक्षा है। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि उनके डर और भरोसे का हिस्सा बन चुका है। वे अपनी गर्दन में छोटी छोटी सीटियाँ पहनते हैं ताकि अगर कभी कोई मुसीबत आए तो वे एक दूसरे को आवाज़ दे सकें। उनकी माँ जून हमेशा तैयार रहती है। उसके हाथ में एक क्रॉसबो होता है जिसे वो बहुत कुशलता से चलाना जानती है। उसके साथ उनका वफादार कुत्ता भी हर समय मौजूद रहता है, जैसे वो भी इस खतरे को समझता हो। इन बच्चों ने कभी इस जंगल के बाहर की दुनिया नहीं देखी। उन्होंने न कोई शहर देखा है न कोई और इंसान। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ उतनी ही है जितनी उस रस्सी की सीमा उन्हें जाने देती है। जून ने उन्हें सख्ती से समझाया है कि अगर वे इस रस्सी को हटा देंगे और उस ईविल ने उन्हें छू लिया तो वो उन्हें बदल देगा, उनसे ऐसे काम करवाएगा जो वे कभी नहीं करना चाहेंगे। इसलिए बचपन से ही ये दोनों भाई इस रस्सी के साथ जीते आए हैं। उन्होंने कभी इसके बाहर की जिंदगी के बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं की। उन्होंने उस राक्षस को कभी देखा भी नहीं। सिर्फ उनकी माँ ने उसे देखा है और उसकी माँ ने भी, जो कभी इन खौफनाक हालात से बचकर निकली थी। वे अपने आसपास मिलने वाली हर चीज़ का शिकार करते हैं, चाहे वो गिलहरी हो या कूदता हुआ मेंढक। जो भी इस रस्सी की सीमा के अंदर आता है वही उनका खाना बन जाता है। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन नोलन की नज़र एक अंडे पर पड़ती है जो उसकी पहुंच से बस थोड़ा सा बाहर होता है। वो अंडा इतना करीब था और फिर भी इतना दूर। उसकी चमक और आकर्षण नोलन को अपनी ओर खींचने लगते हैं। पहली बार उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आता है, क्या होगा अगर वो इस रस्सी को काट दे? बस एक कदम और वो उस अंडे तक पहुंच सकता है। तभी अचानक सैमुअल वहां आ जाता है। उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही होती है। वो नोलन को चेतावनी देता है कि ये सब एक धोखा भी हो सकता है। उसकी बात सुनकर नोलन एक कदम पीछे हट जाता है। उसे एहसास होता है कि हर चाहत को पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। दोनों वापस लौटने लगते हैं, लेकिन तभी सैमुअल कुछ ऐसा कह देता है जो नोलन के दिल में चुभ जाता है। वो कहता है कि उनकी माँ उसे नोलन से ज़्यादा प्यार करती है, जिससे गुस्सा होकर नोलन उसकी रस्सी पर पैर रख जाता है और सैमुअल संतुलन खोकर गिर जाता है। गिरते ही उसका हाथ रस्सी से छूट जाता है और अचानक आसपास से अजीब सी आवाज़ आने लगती है, जैसे कुछ उनकी ओर बढ़ रहा हो, जिसे देख नोलन घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को पुकारता है। जून तुरंत वहाँ पहुँचती है, लेकिन दूरी इतनी होती है कि वो सीधे उन तक नहीं पहुँच सकती। बिना एक पल गवाए वो रस्सी को काट देती है और उनकी ओर दौड़ पड़ती है। ठीक समय पर वो दोनों तक पहुँच जाती है, इससे पहले कि वो अंधेरी ताकत उन्हें छू पाती। वो तुरंत दोनों को अपने साथ बांध लेती है और किसी तरह उन्हें सुरक्षित घर वापस ले आती है। घर पहुंचने के बाद वो एक अजीब सा अनुष्ठान करवाती है। वो दोनों बच्चों को लकड़ी छूने के लिए कहती है और एक प्रार्थना दोहराने को मजबूर करती है ताकि ये कन्फर्म कर सके कि उन पर उस बुरी ताकत का असर नहीं हुआ है। इस हादसे में सैमुअल का पैर टूट जाता है। दर्द में वो अपनी माँ से पूछता है कि इस बार वो राक्षस कैसा दिख रहा था। जून कुछ पल के लिए चुप रहती है और फिर धीमी आवाज में कहती है, इस बार वो उसकी अपनी माँ जैसा दिख रहा था। रात के खाने के समय वो दोनों को समझाती है कि ये ईवल बहुत चालाक और धैर्यवान है।
ये जल्दी हमला नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे इंसान के साथ खेलता है, उसका भरोसा जीतता है, और जैसे ही इंसान अपनी सतर्कता खो देता है, ये उसे अपने कब्जे में ले लेता है। वो कहती है कि ये इतना खतरनाक है कि इंसान को ये यकीन दिला देता है कि वो असल में है ही नहीं। जैसे जैसे रात गहराने लगती है और सोने का समय पास आता है, नोलन के मन में एक अजीब सा शक पैदा होने लगता है। उसके अंदर एक सवाल उठता है, क्या सच में कोई राक्षस है, या फिर उनकी माँ बस एक कहानी बुन रही है। उसे दिन की वो घटना याद आती है जब उसने कुछ पल के लिए रस्सी छोड़ दी थी, लेकिन उसके आसपास कुछ भी नहीं बदला था, न कोई डर, न कोई हमला, सब कुछ वैसा ही था। उनकी माँ जून, जो हमेशा उन्हें उस ईवल से बचाने की बात करती थी, असल में उसी डर और पागलपन के चलते उसने अपने ही पति और अपने माता पिता की जान ले ली थी। उसे लगता था कि वे किसी बुरी ताकत के वश में आ चुके हैं। सैमुअल अब भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसे पूरा यकीन है कि उसने कुछ महसूस किया था, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। उधर बाहर जून को एक भयानक भ्रम दिखाई देता है। उसे अपने मरे हुए पति का चेहरा नजर आता है, जो उसे बुला रहा होता है, कह रहा होता है कि वो रस्सी छोड़ दे और उसके पास आ जाए। अगले दिन नोलन अपने दिल का डर जाहिर करता है। वो कहता है कि उसे अकेले रहने से बहुत डर लगता है। वो पूरी जिंदगी इस तरह अकेले नहीं बिताना चाहता। जून उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं बचा है, वे ही आखिरी लोग हैं। इसके बाद माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए वे घर के अंदर ही खेलते हैं, म्यूजिक चलाते हैं और नाचने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ देर के लिए उस डर को भूल जाना चाहते हों। लेकिन रात फिर से अपना असर दिखाती है। नोलन नींद में चलने लगता है। जून उसे वापस बिस्तर पर लाकर सुला देती है और उसके पैर में बंधी घंटी को फिर से ठीक से बांध देती है, ताकि अगली बार वो बाहर न जा सके। लेकिन ये भी उसे रोक नहीं पाता। कुछ देर बाद नोलन फिर से नींद में उठता है और इस बार वो घर के बाहर की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे खींच रहा हो, कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। इस बार जून घंटी को कसकर पकड़ लेती है। तभी वो वहां पहुंच जाती है और तुरंत नोलन को वापस अंदर ले आती है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे लकड़ी की उस ठंडी और खुरदुरी सतह पर रखती है और धीमी आवाज में उसे प्रार्थना करने के लिए कहती है, जैसे वही एकमात्र चीज हो जो उसे इस अंधेरे से बचा सकती है। वो दरवाजा बंद कर देती है और नोलन चुपचाप इंतजार करता है, जब तक उसे महसूस नहीं हो जाता कि वो अंधेरा अब चला गया है। इस छोटी सी यातना के बाद नोलन के अंदर एक ही ख्याल आता है, उसे यहाँ से भागना है, अपनी माँ से दूर, इस डरावनी जगह से बहुत दूर। वो सैमुअल को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सैमुअल उसे समझाता है कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है और उन्हें यहीं रहना चाहिए। अगले दिन जून उन्हें एक कैमरा दिखाती है। वो उन्हें समझाती है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। साथ ही वो 2 तस्वीरें भी दिखाती हैं, एक इस जंगल की और दूसरी उसकी पुरानी जिंदगी की। लेकिन वो एक तस्वीर छुपा लेती है, जैसे सही समय का इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे एक नई समस्या सामने आती है। उनका खाना लगभग खत्म हो चुका था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे में माँ एक भयानक फैसला लेती है। वो कहती हैं कि अब उन्हें अपने कुत्ते को खाना होगा। ये सुनकर नोलन पूरी तरह टूट जाता है। वो इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाता और गुस्से में कुत्ते को लेकर वहां से भाग जाता है। माँ अपने हाथ में क्रॉसबो लेकर बाहर आती है, लेकिन जब वो कुत्ते के पास पहुंचती है तो अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नोलन वापस आता है। वो माँ की रस्सी काट देता है और उसे बाहर बने छोटे से केबिन में बंद कर देता है, जो इस घर जितना सुरक्षित नहीं था। जून अंदर से चिल्लाती है और सच बताती है। वो कहती है कि ये सारी बुराई उसी की वजह से यहाँ आई है। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और इसी वजह से ये अंधेरा जंगल में आ गया। वो कहती है कि अगर ये बुराई उसे छू लेगी तो वो खुद अपने ही बच्चों को मार देगी। तभी अचानक सैमुअल नोलन पर हमला कर देता है, जैसे उस पर किसी चीज़ का असर हो चुका हो, और उसी वक्त वो डरावना साया, वो राक्षस सामने आ जाता है। ये सब देखकर जून समझ जाती है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को उस बुराई के हवाले कर देती है, अपनी जान दे देती है। सैमुअल दौड़ कर अपनी माँ के पास आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जल्दी जल्दी उसकी कलाई पर रस्सी बांधने की कोशिश करता है, जैसे इससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ नोलन अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो अपनी रस्सी को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि यही उसे बचा सकती है, यही सच है, या शायद वही एक उम्मीद जो अब उसके पास बची है। जून चली जाती है, अपने पीछे सिर्फ अपनी एक धुंधली सी याद छोड़कर। माँ के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है। सैमुअल इस दुख को सह नहीं पाता और बीमार पड़ जाता है।
अब नोलन ही उसका ख्याल रखता है, जैसे अब वही उसका सहारा हो। एक दिन नोलन हिम्मत करके घर के बाहर थोड़ा आगे तक जाता है, जितनी दूर रस्सी उसे जाने देती है। चलते चलते वो पहली बार एक सड़क तक पहुंच जाता है। उस पल उसके अंदर अजीब सी हैरानी भर जाती है। वो पहली बार अपने हाथ से उस सख्त जमीन को छूता है। वो जोर जोर से मदद के लिए पुकारता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी होती है। निराश होकर जब वो वापस लौट रहा होता है, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जंगल के अंदर से एक आदमी बाहर आता है जो वहां ट्रैकिंग कर रहा था। उसने नोलन की आवाज़ सुन ली थी। उसके हाथ में सामान होता है, खाना होता है, जो एक उम्मीद की किरण जैसा लगता है। नोलन को लगता है शायद अब सब ठीक हो सकता है, लेकिन सैमुअल को इस अजनबी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो क्रॉसबो उठाकर उस आदमी पर निशाना साध लेता है। उसकी आंखों में साफ डर और शक दिख रहा था। नोलन उसे रोकता है, कहता है उसे जाने दो। कुछ पल के लिए सैमुअल मान भी जाता है और अपना हथियार नीचे कर देता है। फिर वो आदमी वहां से भाग जाता है मदद लाने के लिए। नोलन तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन उसका बैग ज़रूर उसके हाथ लग जाता है, जिसे वो वापस घर ले आता है। जब वो बैग खोलता है तो अंदर ढेर सारा खाना देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो आदमी सच बोल रहा था। वो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन सैमुअल अब भी नहीं मानता। वो उस खाने को छूने से भी इनकार कर देता है, लेकिन भूख इंसान को झुका देती है। और शाम होते होते सैमुअल हार मानकर खुद उस खाने के पास आता है। वो उस हाइकर का टॉर्च उठाता है और तभी उसकी नज़र बाहर पड़ती है, जैसे अंधेरे में कुछ हिल रहा हो। लेकिन तभी अचानक एक लड़की की आवाज़ आती है। वो उस हाइकर की बेटी होती है, जो अपने पिता को ढूंढते हुए वहां पहुंची थी। वो सैमुअल से पूछती है कि उसके पिता कहाँ हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने पिता की टॉर्च पर पड़ती है, वो सब समझ जाती है और डर के मारे जंगल की तरफ भाग जाती है। सैमुअल उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन रस्सी उसे रोक लेती है। उस पल उसे लगता है जैसे वो कैद हो गया हो। जवाब पाने की बेचैनी में वो अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा उस रस्सी को ही छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जंगल में जाते ही सब कुछ बदल जाता है। वहाँ अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं, जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो, उसे अपने काबू में ले रहा हो। वो बुराई, वही अंधेरा, अब उसे अपने वश में कर चुका था। इधर नोलन को एहसास होता है कि उसका भाई बाहर चला गया है। वो तुरंत अपनी रस्सी को चेक करने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रस्सी छोटी पड़ गई है। तभी सैमुअल इस मौके का फायदा उठाता है और नोलन की रस्सी काट देता है। नोलन डर के मारे भागता हुआ वापस घर की तरफ आता है। सैमुअल एक कोने में बैठा था, बिल्कुल चुप। लेकिन तभी अचानक सैमुअल चाकू लेकर उस पर झपट पड़ता है। वो नोलन की एकमात्र सुरक्षा, उसके घर को ही आग लगाकर खत्म कर देता है। चारों तरफ आग फैल जाती है। उसी पल नोलन की नज़र पड़ती है उस डरावनी चीज़ पर, जो उसकी माँ का रूप लेकर उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार नोलन समझ चुका था, वो उस चाल में नहीं फंसता। इसी बीच पूरा घर आग में जलकर राख हो जाता है। उनका वो एकमात्र सहारा, वो सुरक्षित जगह, सब खत्म हो जाता है। लेकिन तभी बाहर से मदद आ जाती है। लोग पहुंचते हैं और दोनों भाइयों को उस खौफनाक मंजर से बाहर निकाल लिया जाता है। काफ़ी समय बाद पहली बार वो दोनों सभ्यता की दुनिया देखते हैं। लोग, रोशनी, जिंदगी, सब कुछ जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। लेकिन जाते जाते सैमुअल की एक बात हवा में गूंजती रह जाती है, वो मुझे ज़्यादा प्यार करती है। ये शब्द एक अजीब सा एहसास छोड़ जाते हैं, दर्द, शक और सच्चाई के बीच फंसा हुआ। अब सवाल ये उठता है, क्या वो राक्षस सच में था या सब कुछ सिर्फ एक वहम था? और अगर सच में ऐसा था, तो अब वो सैमुअल के जरिए इस दुनिया में बाहर निकल चुकी है, जंगल से शहर की तरफ। और इसका मतलब है कि असली डर अब शुरू हुआ है। जिस डरावने एहसास के साथ ये आखिरी सीन भी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहाँ डर का बसेरा हो।